चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में फिर से आपका एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। कई लोग देखिए ऑनलाइन वाले लोग कार्टून बोल रहे हैं मेरे को। कार्टून यार, कार्टून इज जोकिंग मैन। ठीक है, क्या जोकिंग, जोक करने वाला आदमी, इंसान। ठीक है, चलिए देखिए हमारा अगला टॉपिक है आवर्ती फलन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार 1 नंबर का आया है। चलिए देखिए, चलो लिखो, बता रहा हूं मैं। एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, लिखो, एक निश्चित समय अंतराल या समय अंतराल के, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उन्हीं गुणों वाले, उन्हीं गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होना आवर्ती फलन कहलाता है। आवर्ती फलन कहलाता है। देखो, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उन्हीं गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होना आवर्ती फलन कहलाता है। क्लियर है? अब क्या है ये? अरे वही पढ़े हो ना भी, सा रे गा मा पा धा नी सा। एक निश्चित समय मतलब सा, और उसके बाद बीच के तत्व के पश्चात उन्हीं गुणों का, किन्हीं गुणों का, पहले वाले गुण का और आखिरी वाले गुण का आपस में मिलना क्या कहलाता है? आपका आवर्ती फलन कहलाता है। चलिए इसी में आगे अब हेडिंग डालिए, मेंडलीव का आवर्त सारणी। लिखो जल्दी, मेंडलीव का आवर्त, मेंडलीव का आवर्त सारणी, मेंडलीव का आवर्त सारणी लिखो। उसके आगे लिखो, न्यूलैंड के अष्टक नियम को आधार मानते हुए, न्यूलैंड के अष्टक नियम को आधार मानते हुए इंग्लैंड के वैज्ञानिक, न्यूलैंड के अष्टक नियम को आधार मानते हुए इंग्लैंड के वैज्ञानिक, न्यूलैंड के अष्टक नियम को आधार मानते हुए इंग्लैंड के वैज्ञानिक मेंडलीव के द्वारा ज्ञात सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया गया, जिससे जो सारणी प्राप्त हुई उसे मेंडलीव का आवर्त सारणी या आवर्त नियम कहा जाता है। आवर्त नियम कहा जाता है। चलिए नीचे में लिखो, पेपर में आएगा तो इसको लिखना है। नीचे में लिखो, इसके अनुसार, क्या लिखोगे? इसके अनुसार तत्वों के
तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, इनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार, बढ़ते हुए परमाणु भारों के आवर्ती फलन, मतलब भारों में परिवर्तन होगा तो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात गुण क्या होंगे, आपस में समान होंगे। पेपर में 1 नंबर का आता है, क्या आता है कि मेडलिप का आवर्त नियम क्या है, तो क्या लिखोगे, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद हेडिंग डालो, लिखो चलो। उसके बाद हेडिंग डालना है मेडलिप के आवर्त सारणी का नियम। हेडिंग डालो, मेडलिप के आवर्त सारणी का नियम। मेडलिप के आवर्त सारणी का नियम। मेडलिप के आवर्त सारणी का नियम। चलो उसी का आगे लिखो डेस्क करके, मेडलिप के आवर्त सारणी का नियम लिखो। मेडलिप ने अपने आवर्त सारणी को मेडलिप ने अपने आवर्त सारणी को 2 भागों में विभाजित किया। 2 भागों में विभाजित किया। पहला था आवर्त और दूसरा था वर्ग ऑब्लिक समूह। पहला था आवर्त और दूसरा है वर्ग या समूह। वर्ग या समूह, ठीक है। चलो अब ध्यान समझना, आवर्त मतलब होता है क्षैतिज, ठीक है, और वर्ग और समूह मतलब होता है, जमा मत रहे, वर्ग और समूह का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। ये दिख रहा है ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग या समूह, और ये ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज, को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त। चलिए अब हम बात करेंगे मेडलिप के पहला नंबर में बात करेंगे हम लोग आवर्त के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आवर्त के बारे में बात करेंगे। चलो लिखते जाओ फटाफट, आवर्त लिखो, आवर्त करके लिखो। मेडलिप के आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने होते हैं। मेडलिप के आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने होते हैं, जिसे हम आवर्त कहते हैं। जिसे हम आवर्त कहते हैं। जिसे हम आवर्त कहते हैं। चलो 1 नंबर डाल के लिखो प्रथम आवर्त। 1 नंबर डाल के लिखो प्रथम आवर्त, ठीक है, प्रथम आवर्त। चलो लिखो, इसे लघु आवर्त मतलब छोटा रे, इसे लघु आवर्त कहा जाता है। इसे लघु आवर्त कहा जाता है। इसमें केवल 2 तत्वों को रखा गया है। इसमें केवल 2 तत्वों को रखा गया है। दूसरे में लिखो द्वितीय एवं तृतीय आवर्त। द्वितीय एवं तृतीय आवर्त दूसरा क्या है,
द्वितीय एवं तृतीय आवर्त लिखो। इसे है ना, एक मिनट, इसे लघु आवर्त कहा जाता है, इसे भी लघु आवर्त कहा जाता है, इसे भी लघु आवर्त कहा जाता है, जिसमें 8 तत्व रखे गए हैं। इसे भी है ना लघु आवर्त कहा जाता है, इसमें 8 तत्वों को रखा गया है। मोस्टली वाले में तो वही है, हीलियम, मोस्टली वाले में हाइड्रोजन और हीलियम रखा गया पहले में, और दूसरे में 8 तत्वों को रखा गया, पता होगा ना। चलिए उसके बाद लिखो तीसरा नंबर, तृतीय के बाद क्या आएगा, चतुर्थ। चतुर्थ एवं पंचम आवर्त, पंचम आवर्त, चतुर्थ एवं पंचम आवर्त लिखो। इसे दीर्घ आवर्त कहा जाता है, इसे दीर्घ आवर्त कहा जाता है, इसे दीर्घ आवर्त कहा जाता है। इसमें 18 तत्वों को रखा गया है, 18 तत्वों को रखा गया है। अगला है छठवां आवर्त, अगला है छठवां आवर्त। देखो इस आवर्त में 32 तत्व रखे गए हैं, इस आवर्त में 32 तत्व रखे गए हैं, जिसे अति दीर्घ आवर्त, जिसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। बत्तीस है ना रखे गए हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। किंतु इस आवर्त में 18 तत्व ही नजर आते हैं, किंतु इस आवर्त में 18 तत्व ही नजर आते हैं। लेकिन लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, लेकिन लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की दोनों श्रेणियां, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की दोनों है ना श्रेणियां 14 तत्वों के साथ, 14 तत्वों के साथ नीचे रखे गई है, नीचे रखे गई है। ठीक है, चलिए सातवां आवर्त, सातवां आवर्त लिखो। यह एक अपूर्ण आवर्त है, यह एक अपूर्ण आवर्त है, यह एक अपूर्ण आवर्त है, जिसमें 12 तत्व ज्ञात है, 12 तत्व ज्ञात है, 12 तत्व ज्ञात है तथा इस आवर्त में कई स्थान रिक्त हैं, कई स्थान रिक्त है, जिन्हें भविष्य में खोजे जाने की
खोजे जाने की संभावना है, संभावना है, इसीलिए संभावना है, इसीलिए खाली छोड़े गए हैं, खाली छोड़े गए हैं। तो ये था आवर्त के बारे में, है ना। आवर्त के बारे में आपको मालूम चल गया होगा, और आपको ये भी मालूम होगा कि वर्ग के बारे में आपको पता होगा। ये तो हो गया आपका आवर्त में, है ना। वर्ग के बारे में आपको मालूम होगा, वर्ग ऊर्ध्वाधर होता है ना। और वो कितने थे, वो 18 था, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो 18 था। ऐसे मोस्ले में भी वर्तमान में कितना है, 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। पढ़े हो नहीं? हाँ, तो ये था, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब नया हेडिंग डालो, मेडलिप के आवर्त सारणी के दोष या कमियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखिए।